जैसे राम दोस्तों, आज मैं आशीष अग्रवाल और मेरा दोस्त ज्ञानदीप गर्ग जिस टॉपिक पर पीपीटी प्रेजेंट करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है द फ्लोर ट्रायंगल। तो लेट्स अंडरस्टैंड द फ्लोर ट्रायंगल। तो दोस्तों, जब भी हमारे पास कोई टॉपिक आता है तो पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में हिट करता है कि इस मॉडल को या इस टॉपिक को बनाया किसने। जैसे कि हम अकाउंट्स की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि हु वाज द फादर ऑफ अकाउंट। जो वो था लुकास पेसरी। वैसे ही फ्लोर ट्रायंगल की बात करें तो हमारे दिमाग में आता है कि किसने फ्लोर ट्रायंगल का मॉडल बनाया। तो फ्लोर ट्रायंगल का मॉडल जिसने बनाया उसका नाम था डोनाल्ड क्रेसी। डोनाल्ड क्रेसी एक ह्यूमनिस्ट थे और क्रिमिनोलॉजिस्ट थे, जो कि अभी तक 200 से ज्यादा इंटेलिजेंट लोगों से मिल चुके हैं हु वाज एक्यूज्ड ऑफ मिसएप्रोप्रिएशन। तो फ्लोर ट्रायंगल समझने से पहले समझते हैं कि फ्लोर क्या होता है। तो फ्लोर का सिंपल भाषा में मतलब होता है धोखा, जो कि इंटेंशनली कोई भी एम्प्लॉय या फिर कोई इंडिविजुअल अपने पर्सनल गेन के लिए दूसरे को बचाता है। फ्लोर रिफर्स टू ए डिसेप्शन दैट इज इंटेंशनल एंड कोज्ड बाय एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन फॉर पर्सनल गेन। तो दोस्तों, अब समझते हैं कि फ्लोर ट्रायंगल क्या होता है। फ्लोर ट्रायंगल बेसिकली एक फ्रेमवर्क है जो कि बताता है कि वो कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से एक एम्प्लॉय या एक इंडिविजुअल फ्रॉड कमिट करता है या फ्रॉड कमिट करने के लिए मजबूर हो जाता है। जैसे कि इसके वन लेग ऑफ फ्लोर ट्रायंगल रिप्रेजेंट प्रेशर एंड सेकंड अपॉर्चुनिटी एंड द लास्ट वन इज रैशनलाइजेशन। तो components of flow triangle, there are basically three components of flow triangle. पहला है opportunity and second one is incentive and the last one is rationalization। तो अपॉर्चुनिटी को हम जैसे देखते हैं कि सिंपल भाषा में बोले तो अपॉर्चुनिटी मतलब मौका। अगर कोई भी एम्प्लॉय को मौका मिल रहा है फ्रॉड करने का तो जाहिर सी बात है उस मौके का वो फायदा उठा के मौके पे ठोका लगाएगा। तो अपॉर्चुनिटी के 3 पॉइंट है: वीक इंटरनल कंट्रोल, पुअर टोन एट द टॉप और इनएडिक्वेट अकाउंटिंग पॉलिसी, जिसको हम आगे बीच में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है इंसेंटिव और प्रेशर। अगर कोई भी एम्प्लॉय है जो फाइनेंशियली वीक है या उसके पर्सनल एक्सपेंस कुछ ज़्यादा हो रहे हैं या फिर वो लोन बर्डन से ग्रसित है, तो फिर वो ऐसी बात है वो फ्रॉड को कमिट करेगा ताकि वो अपने बर्डन से बाहर निकल सके। इसके भी 3 पॉइंट है: बोनस, इन्वेस्टर एंड पर्सनल इंसेंटिव, जिसको हम आगे बीच में डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट में आता है रैशनलाइजेशन। अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी होती है कि किसी भी एम्प्लॉय को अपॉर्चुनिटी मिल जाए टू कमिट फ्रॉड, और वो फाइनेंशियली मतलब प्रॉब्लम में है तो जाहिर सी बात है वो फ्रॉड को कमिट करेगा। अपॉर्चुनिटी रेफर्स टू सर्कमस्टेंसेस दैट अलाउ फ्रॉड टू ऑकर। इसका फर्स्ट पॉइंट है वीक इंटरनल कंट्रोल। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे अगर कोई एम्प्लॉय को पता है कि पर्टिकुलर एरिया के सीसीटीवी काम नहीं कर रहे, तो वो उस पर्टिकुलर एरिया में फ्रॉड करने की कोशिश करेगा, जो कि वीक इंटरनल कंट्रोल का पार्ट है। सेकंड पॉइंट है पुअर टोन एट द टॉप। अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट की मिसमैनेज टॉप लेवल भी अगर मिसमैनेज है अबाउट एथिकल और इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी को लेके, तो फिर उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय भी फ्रॉड करने से हिचकिचाएंगे नहीं। एंड द लास्ट वन इज द इनएडिक्वेट अकाउंटिंग पॉलिसी। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो पहले फीफो लेके फिर बाद में लिफो एंड वेटेड एवरेज तो कंफ्यूजिंग उनका अकाउंटिंग पॉलिसी है, तो फिर ऐसे ऐसे भी है ना, मतलब एम्प्लॉयज फ्रॉड कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंसेंटिव और प्रेशर। इंसेंटिव प्रेशर मतलब मान लो कोई इंडिविजुअल है, वो अपने पर्सनल एक्सपेंस से जिसके इनकम से ज़्यादा है या फिर इस पर डेप्थ बढ़े हैं या फिर इसने कोई कमिटमेंट कर रखी है तो उसका प्रेशर है, तो ये भी कारण हो सकता है फ्रॉड करने का। इसमें भी हम 3 पॉइंट है, जैसे बोनसेस बेस्ड ऑन फाइनेंशियल मैट्रिक्स, मीन्स बोनसेस दैट आर बेस्ड ऑन फाइनेंशियल मैट्रिक्स कैन क्रिएट प्रेशर फॉर एम्प्लॉय टू मीट टारगेट विच इन टर्न मे कॉज देम टू कमिट फ्रॉड। सेकंड पॉइंट है इन्वेस्टर एनालिटिक्स एक्सपेक्टेशन। तो कोई भी जो इन्वेस्टर होते हैं वो कंपनी से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कंपनी ग्रो करेगी और आगे जाके ग्रो करेगी। तो जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो क्या करती है, फ्रॉडलेंट तरीके से कंपनी का मार्केट प्राइस को और वैल्यू कर देती है। एंड थर्ड है पर्सनल इंसेंटिव। पर्सनल इंसेंटिव एक रीजन है फ्रॉड का। नेक्स्ट है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन मीन्स टू क्रिएट a रीजन, एक्सप्लेनेशन और एक्सक्यूज फॉर समथिंग। इसमें भी 3 पॉइंट, जैसे फर्स्ट पॉइंट है दे ट्रीटेड मी रॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय है, वो उसे वैसे सोचता है कि मेरा जो सीनियर है वो मुझे हर बात सुनकर दिखाता है या फिर कुछ भी सुनाता है, तो वो सोचता है इससे ओवरकम करने का एक ही तरीका है जो कि है फ्रॉड। सेकंड पॉइंट है अपर मैनेजमेंट डूइंग इट एज वेल। कभी कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय सोचता है कि जो अपर मैनेजमेंट है वो भी ऐसे ही कर रही है, उसमें भी फ्रॉड चल रहा है तो मैं भी फ्रॉड कर लेता हूँ। तो ये भी एक कारण है फ्रॉड फ्रॉड का। एंड थर्ड रीजन इज देयर इज नो अदर सोल्यूशन। जब कोई इंसान सोचता है कि जब कोई और कारण बच है ही नहीं फ्रॉड के अलावा, तो वो फ्रॉड कमिट करता है। थैंक यू।